समाज के कई हिस्से ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या बच्चे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अभावों के कारण अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने में परेशानी होती है। इन्हीं का साथ देने के लिए होता है एनजीओ। एनजीओ वो हिस्सा है हमारे देश का जो पिछड़े हुए समाज के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए काम करते हैं। अब उसमें सभी आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिला और पुरुष। आप भी अगर एनजीओ खोलना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं या किसी अच्छे एनजीओ के साथ जुड़कर समाज सेवा का काम करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको, कैसे आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर भी बना सकते हैं और समाज सेवा का सपना भी पूरा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ मैं हूं अंबिका। हम बात कर रहे हैं समाज सेवा की और एनजीओ की। तो एनजीओ अगर आप खोलना चाहते हैं तो कुछ आपके पास सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है, जिनके आधार पर आप एनजीओ या तो खोल सकते हैं या किसी अच्छे एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं। क्या क्या वो कोर्स होंगे जो आपको करना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एनजीओ की, एनजीओ फील्ड की। तो आपके पास एनजीओ खोलने से पहले मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसी के साथ आप सर्टिफिकेट कोर्स इन एनजीओ मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं, साथ ही डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट का कोर्स भी किया जा सकता है। इन सभी को करने के बाद में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी एनजीओ हैं, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। कुछ एक ऐसी स्किल्स भी हैं इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए, तो उस स्किल्स का जानना भी आपके लिए जरूरी है कि वो आपके अंदर है या नहीं। अब एनजीओ अगर काम करेगा तो उसे ग्रामीण इलाकों में भी काम करना होगा, पिछड़े वर्ग के साथ भी काम करना होगा। तो आप इजी होने चाहिए ग्रामीण इलाकों में काम करने के और फील्ड वर्क करने के। ये सबसे पहली यहाँ पर डिमांड होती है इस फील्ड की। आपको जमीन से जुड़ी भाषाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्रामीण जिस भी इलाके में आप काम करना चाहते हैं वहाँ के ग्रामीण भाषा के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप जमीनी स्तर पर जुड़कर उनके साथ में काम कर सकें। साथ ही साथ आप में प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी एक गुण होना जरूरी है। इसके साथ आप उन लोगों की ज़रूरतें, उन लोगों की परेशानियों को जान सकते हैं और उन्हें हल भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा खास भाग है इस फील्ड का। अब किस तरीके से आप यहाँ पर करियर बना सकते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल जितने भी एनजीओ हैं उनके अंदर काफ़ी वाइड फील्ड है, आप यहाँ काम कर सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर हुआ, एनजीओ मैनेजर हुआ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ या एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स का पोस्ट हुआ, इन सभी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी अच्छे एनजीओ में। साथ में आपके पास अगर फंड है, आपका फील्ड अगर बड़ा है, तो आप कोई एनजीओ खोल भी सकते हैं। लगातार वहां पर काम करने से आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं। अब बात करें उन डिपार्टमेंट्स की जहां पर एनजीओ काम कर सकता है, तो ये है चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन कमेटी। वहीं स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड भी कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन का जो फील्ड है, चिल्ड्रंस एजुकेशन का, साथ में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट हुए, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, सेक्स वर्कर के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से काम किया जाता है इन फील्ड्स में। और वहाँ पर एनजीओ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि एनजीओ के लिए अच्छा साबित होता है और एनजीओ से जुड़कर काम करने वालों के लिए और वहाँ पर अपने करियर को तलाश रहे लोगों के लिए। तो अगर आप भी एनजीओ खोलना चाहते हैं तो इन कोर्स के लिए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और एनजीओ में अपना करियर तलाशिए। मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ मैं अंबिका यूं ही बनी रहूंगी और देती रहूंगी आपको ऐसी ही ताज़ा जानकारियां।